राजकुमार नाम के व्यक्ति पर 2 गोलियां चलाई जाती हैं, जिसकी हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर है। तीसरी फायरिंग जैसी उसके ऊपर की जाती है, वो थोड़ा सा बचाव अपना करता है तो दूसरे बंदे को हाथ पर गोली लग जाती है, जो कि उसका हाथ पूरी तरीके से अभी डैमेज हो चुका है। वो भी अस्पताल में अभी भर्ती है। हम कोई शिकायत दर्ज करें तो उल्टा केस, हम पे केस लगता है, नहीं उठाती है पुलिस और किसी को नहीं उठाती। क्योंकि आप झुग्गी के हो। हाँ, वो तो पैसे भर देते हैं, पैसे भर के छूट जाते हैं। हम पे पैसा है नहीं तो हम नहीं उठाते। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप में, जहां पर दो दिन पहले रात में कुछ ऐसी छोटी सी नोक झोंक होती है और उसके बाद जो होता है वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। यानी कि गोलियां चल जाती हैं, वो भी दो दो लोगों पर। एक राजकुमार नाम के व्यक्ति पर 2 गोलियां चलाई जाती हैं, जिसकी हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर है। तीसरी फायरिंग जैसी उसके ऊपर की जाती है, वो थोड़ा सा बचाव अपना करता है तो दूसरे बंदे को हाथ पर गोली लग जाती है, जो कि उसका हाथ पूरी तरीके से अभी डैमेज हो चुका है। वो भी अस्पताल में अभी भर्ती है। लेकिन अभी मैं पहुंच चुकी हूँ नवजीवन कैंप राजकुमार के घर। मैं उनके माता पिता से बात करूंगी, उनके आस पड़ोसियों से बात करूंगी कि पूरा मामला क्या था, कि ऐसी कौन सी नोकझोंक थी कि इतनी बड़ी वारदात हो गई कि पूरी की पूरी गोविंदपुरी गूंज उठी, ये गोलियां चल पड़ी। मैं उनकी माता से बात करना चाहूंगी। देखिए, मैं उनके माता पिता, राजकुमार नाम का जो व्यक्ति था, उम्र अभी 24 साल बताई जा रही है। मैं उनके माता पिता और जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी और पूछूंगी कि ये इतनी बड़ी वारदात कैसे हो जाती है, क्योंकि ये गोविंदपुरी का मामला तो आपने बार बार सुना होगा और दिल्ली के क्राइम के बारे में तो आप भले भांति जानते हैं कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वो आपको पता ही है। दिल्ली में आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। अब मैं बात करूंगी, ये राजकुमार जी की माँ है। माता जी, राजकुमार आपके बेटे हैं? हाँ जी, मेरा बेटा कितने साल के हैं? है 24 साल का। क्या हुआ था उस दिन जो इतनी बड़ी वारदात हो गई? मैं घर पे नहीं थी, मैं खाटू श्याम थी। मैं 12:30 बजे खाटू श्याम गई तो गली में था, लेकिन वो 10 मिनट में वो चला गया है जागरण देखने। तो वहाँ एक रम्मी नाम का लड़का था, उसने बोली थी, राजकुमार ये लल्ला भाई हैं, इनके गले लग जा। क्या वो जिसने गोली चलाई है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, वो ट्राइजेंट कैंप का वो बताया जा रहा है? ट्रांस कैम्प का कोई अच्छा, लल्ला है कोई। अच्छा। तो उसने बोली है, हाँ, क्या ना रम्मी ने हम्म। कि राजकुमार गले लग ले। तो मेरा राजकुमार रम्मी के कहने से गले लगा है, नमस्ते करिए। तो लल्ला उठ के बोल रहा है कि मेरे पैर छू। तो राजकुमार ने बोली है, मैंने आज तक अपने भाइयों के पैर नहीं छुए, तो आपके पैर कैसे पैर छूंगा। इतनी देर में उसने गोली मार दी है। इतनी मामूली सी बात पर गोली के मतलब आप अपनी इतनी दहशत बैठाना चाहते हैं लोगों के मन में कि आओ जबरदस्ती मेरे पैर पकड़ो या मेरे पैर छुओ या मुझे नमस्ते सलाम ठोको, वरना आपको गोलियां खाना पड़ेंगी। हाँ, गोली इसी बात पे बता रहा है कि गोली मारी है उसकी। तो क्या मौके पर पुलिस नहीं पहुंची थी? नहीं, मौके पे पुलिस नहीं पहुंची थी, बाद में पुलिस गई है, हॉस्पिटल तक गई, पुलिस वाले सारे गए हैं। उनने जो उनका बनाया वो सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। हाँ। अच्छा, कैसे आपको ये जानकारी मिली कि इतनी बड़ी घटना हो गई है? इतनी बड़ी उधर से लड़के आए थे, भाग के बच्चे आए थे, उन्होंने बताई थी कि राजकुमार में गोली लल्ला ने मारी थी। जब पहले की कोई पुरानी नहीं, दुश्मनी उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी लल्ला से। राजकुमार की कभी? नहीं, कोई दुश्मनी थी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन लल्ला से कोई बात नहीं थी। मेरे को भी निकलते बैठते राम सीता करता था, मैं भी उससे प्यार से बोलती थी। उससे हमारी कभी बच्चों की किसी की तू में नहीं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी हमें हॉस्पिटल में हमारे पास एक पुलिस वाले भैया गए थे, उनने बोली थी लल्ला गिरफ्तार हो गया। तो उसे उसी टाइम 25 आध घंटा में उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब ये भगवान जाने गिरफ्तार हुआ है कि वो पेश हुआ है, इसका भगवान मालिक है। मतलब ये अभी आपको पता नहीं चल पाया कि वो खुद जाकर पेश हो गया है या फिर गिरफ्तारी हुई है? ये नहीं पता हमें, ये नहीं इसमें पता। भी आपको लग रहा है कि कोई चाल हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि 2 महीने से कभी चाकू लग रहा है, किसी बच्चे में कुछ हो रहा है। और अभी हॉस्पिटल में एक वीर नाम का बच्चा पड़ा है, उसके माता पिता की ये पिता है उसके, ये बता सकते हैं आप। तो वो भी उसी के टीम के थे। मतलब जिनको अभी चाकू मारा गया था वो भी लल्ला की टीम के लोगों ने ही मारा था आपके बेटे को भी? हाँ, उन्होंने ही। बहुत ज्यादा, 1 महीना हो गया पूरा। मतलब इस कैंप पर जो लल्ला नाम का जो, अब उसको गुंडा ही कहेंगे, वो क्या दबाव बनाना चाह रहा है कि मतलब लोगों वो से? देखो का ना,
वो बदमाश है ही वो। लोगों के हाँ। मन में अब दहशत बैठाना हाँ चाह रहे हैं। हाँ, वो हकीकत बात है ये। बस ये वो पिता है जिनका बेटा 1 महीने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लल्ला की ही गैंग के व्यक्तियों ने उसे भी चाकू से गोद दिया था। आपने राजकुमार की मां की बात सुनी। मैं आज पड़ोसियों से बात करना चाहूंगी। सर, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गोविंदपुरी में वारदातें हो रही हैं आए दिन, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है और कैसे रोका, मतलब सरकार या दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है ये इसमें? दिल्ली पुलिस ही कर सकती है, जो चीज कर सकती है। अब ये गैंगस्टर है, गैंग चलाते हैं, पूरी इसकी पूरी गैंग है। बहुत सारे गुर्गे शूटर है इसके पास, जिससे ये हरकतें करवाता है। क्यों ऐसा, क्यों कि मतलब कि आप ये अपना दबाव बनाना चाहता है, यहाँ की पब्लिक को ये दिखाना चाहता है कि मैं यहाँ का बदमाश हूँ। इस मारे ये दबाव बनाना चाहता है। किसी को भी रोड पे उठा के मारता है, किसी भी लड़का कोई भी कुछ सामान लेने है उसे धमकाता है, पैसे छीन लेते हैं लोग। 2 नंबर के मतलब इनके सारे गलत काम चलते हैं इन लोगों के। मतलब नशा, नशा भी बेचते हैं ये मारपीट, लोग। हाँ, गुंडागर्दी, सब सारी चीज। चीजें। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आप कह रहे हैं कि इनकी गैंग चल रही है तो फिर दिल्ली पुलिस को पता नहीं होगा या फिर गोविंदपुरी थाने में नहीं पता होगा? सब कुछ पता हो होगा। सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पुलिस को इस चीज का तो मालूम नहीं होता है। बाकी पुलिस से यही रहेगी, इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब यहाँ के लोग देखिए डरे और सहमे तो हैं ही, क्योंकि बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जहाँ गुंडागर्दी होती है, जहाँ पे दादागिरी होती है, वहां पर लोगों के मन में जो होता है वो डर बैठा हुआ होता है। देखिए, माता जी भी हैं, मैं उनके साथ भी बात करूंगी। केस तो हम सिर्फ एक ही करने आए थे, लेकिन इस केस के बीच में कितने सारे केस निकल कर आ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। एक और केस निकल के आया। माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, वो मेरा लड़का भी खाना लेने गया था, उसको भी मारा था। उसकी तो कोई गलती ना, उससे कोई दुश्मनी किसी की। मेरा लड़का तो लड़ाई देंगे में भी कब नहीं की बात है ये? हो गया 1 डेढ़ महीना हो गया है। हाँ, फिर भी नहीं कुछ सुना, पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर कुछ रहे? नहीं करते। रात को 11-11, 12-12 बजे करीब लड़के घूमेंगे यहाँ गालियां देते हुए, बेफालतू में गालियां दे देके जाएंगे जी। अपना नशे में पता नहीं कैसे कैसे घूमते हैं यहाँ लड़के, रात को 12-12, 1-1 बजे घूमते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मतलब लड़कियां तो बाहर जा ही नहीं सकते, हम तो जा ही नहीं सकते बाहर बिल्कुल भी। चाकू और गोलियां तो बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं, दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? मैडम बस इनको तो जल्दी से जल्दी मतलब उठवाओ, मैं तो यही कहना चाहूंगी सरकार से। दिल्ली पुलिस अपना काम अच्छे कर रही है? बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, तो कुछ भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है यहाँ तो। बाहर का तो मुझे नहीं पता, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता मैडम। यहाँ तो पैसे खाते हैं बस। इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, बहुत छोटे माइनर बच्चे हैं। मुझे लगता है कि बालिग भी नहीं होंगे ये बच्चे। उम्र कितनी है? 17। 17। बालिग नहीं है। लेकिन आप इन बच्चों की बात सुनिए और इन बच्चों के ऊपर केस लगा देना या फिर नशे की तरफ ढकेलना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम कोई शिकायत दर्ज करें तो उल्टा केस, काम पे केस लगता है, मैं ही उठाती है पुलिस, और किसी को नहीं उठाती। क्योंकि आप झुग्गी के हो। हाँ, वो तो पैसे भर देते हैं, पैसे भर के छूट जाते हैं। हम पे पैसा है नहीं तो हमें ही उठाते। ये बहुत बार बोल रखा है यहाँ पे। अभी मेरा भाई था वीर, चाची का लड़का है, और क्या नाम है, राजकुमार भाई भी है, मेरे चाचा लगते हैं। उन्हें भी गोलियां मारी है बेफालतू में, खाली जागरण देने के चक्कर में, पेड़ छूने के चक्कर में मारी है बेफालतू में। अब मेरे चाचा है वो, मैं उन्हें भाई बोलता हूँ, ठीक है। और एक और था आंसू, मेरा भाई, मेरे फूफा का लड़का है, उससे। मतलब सारे रिश्तेदार हाँ, रिश्तेदारी है, मतलब आपस पड़ोसी हैं, लगते हैं बेफालतू में। जो यहाँ से निकले उसे मारते हैं। पवन था, हाँ पवन था, पवन के चाकू मारे इनके लड़के के बेफालतू में। कोई दुश्मनी हो तो समझ भी आता है, दुश्मनी नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो तुमसे कोई मतलब नहीं रख रहे तो क्यों मार रहे हो? मैं क्या हिंदू चाहते हैं? मुसलमान के लिए। हिंदू मुसलमान कहाँ से वो और आए? क्या, मुसलमान है सारे वो। हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं होता। आतंकवाद तो आतंकवादी है। मतलब अगर वो गलत कर रहा है तो वो आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मेरी वो तुम्हारी बात ठीक है, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल रहा, तो भाई समझो ना। क्या अब मेरी बात सुनो। बताए थे जिनके नाम से, क्या क्या बताए थे नाम? जो गुंडे हैं। गुंडे वो लल्ला है, वो गैंग चलाता है, क्या आसिफ है, और टीटू है, सब में बड़ा मैन वो है टीटू, लल्ला और आसिफ, ये चलाते हैं गैंग बच्चों की। तो ये चारों मुसलमान है? हाँ नहीं, टीटू कौन सी जात का है? हिंदू है, बाकी सारे मुसलमान है। तो आपको क्या लगता है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पुलिस को क्या करना चाहिए? उठा कर पुलिस
हमें ही मारती है उल्टा, क्या करे, हम तो दब जाते हैं, वो तो पैसे भर देते हैं, हमें पिटना पड़ता है। जो ही बात होती है, उनने पैसे भरे हमें पिटे, वो बस यही तो होता है। देखो, मैं सिर्फ इस मुद्दे को मैं हिंदू और मुसलमान की तरफ लेकर नहीं जा रही हूँ, हाँ। क्योंकि आपके इस बयान से शायद बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं लोगों के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो गलत है तो उसको सजा पूरी मिलनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। जो गलत है उसको सजा पूरी मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार के भाई हैं आप, क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस कैसा काम कर रही है? जिस तरीके का अभी तक अपराध तो बढ़ता कोई जा रहा काम है। नहीं कर रही वो, अभी तक कोई कोई- काम नहीं कोई कर रही है, पुलिस नहीं आ ठीक रहा है। अभी यहाँ से कुछ कोई लड़का हो जाता है, यहाँ से भी वारदात होती है, वारदात बात होती है, छोटी-मोटी तो तो यहाँ तुरंत सारे आ पूरा जाते थाना आ जाता है। हैं। और यहाँ से क्यों नहीं जा रहा पूरा थाना वहाँ पे, ये बताओ ना मुझे। बिल्कुल, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है और आप नाबालिग हो, अगर ये बात बोल रहे हो तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि गलत हो रहा है तभी आप आवाज उठा रहे हो। आज आपके मन में भी डर बैठा हुआ है कि हाँ, कल मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कर दे। बाथरूम पेशाब कभी भी लग सकता है किसी इंसान को, रात में 11 बजे 12 बजे मैं कैसे निकलूंगा? अच्छा मैं कहता मेरे घर में तो बाथरूम है नहीं। पुलिस किस लिए बनी है? सही गलत के लिए बनी है ना? बिल्कुल कौन सही है कौन गलत है? बिल्कुल, तो हर चीज को रक्षा देखो ना। करने के लिए बनी है जनता बिल्कुल। की। क्या हो वो रहा है रक्षा फिर? क्या के- वो रक्षा हो रही है? रक्षा हो रही है, उल्टे हम ही पिटते हैं। आराम से आराम। अभी बोल ले देखो। अभी क्लियर पता नहीं लग रहा है, शायद कर भी रहे हो हमें पता नहीं है। अभी मतलब खुल के कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली पुलिस ही खराब है, चंद पुलिस वालों की नहीं, वजह सारे से। पुलिस वाले खराब नहीं, हम हाँ, ये नहीं ये कह रहे चीज हैं। नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, ये आपने मगर तो हम जो कहा ही पैसे नहीं। खाते हैं ना, इस थाने के मतलब मैं इस थाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अभी क्या पता कार्रवाई हो रही हो, हमें चीजें पता नहीं है। बाकी आगे पता देखते क्या होता है। बस हमारा कहने सर, मतलब क्या हमारा भाई कहना सही हो जाए। चाहेंगे? आप काफी नहीं, समझदार नहीं और समझदार नहीं मैच्योरिटी से मैडम, सुन बस रहे हैं यही है, बात। बस यही है कि थोड़ा सा देखिए सबको जो किया है, गोविंदपुरी का जो हाल है आज, बस स्थिति यही है, जो जिस जिसने तरीके किया से जिसने किया उसको पकड़ा जाए, बस ये तरह सजा मिलनी बस चाहिए। उसको सजा दे। और क्या लगता है कि अगर पहला क्राइम हो जाए उसी वक्त अगर रोक दिया जाए तो शायद नहीं हो पाएगा, ये ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर अगर पहले कर दे तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाया जाए। बस यही होता है और कुछ नहीं। गोविंदपुरी उससे ज्यादा हो चुका है, मैम इसके गोविंदपुरी क्राइम की तरफ ज्यादा ज्यादा थोड़ा बढ़ गया। इसके ऊपर कोई और भी बैठा है, ये नहीं ये कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई और भी है। ऐसे कोई नहीं करेगा, ये सारी राजनीति है इसमें। सब एक राजनीति अलग होती है, ये राजनीति अलग है, इसमें कोई और भी है ऊपर। पॉलिटिक्स तो कई तरह के होते हैं, घर में भी पॉलिटिक्स चलता है तो मोहल्ले में भी चलता है और फिर एक राजनीति में भी चलता और एक है। राजनीतिक में भी चलता है। हम्म। तो क्या लग रहा है, ये मोहल्ले का पॉलिटिक्स है या फिर? जहाँ ये हो रहा है उसके ऊपर कोई और भी हो सकता है, हमारा कहने मतलब ये है। अच्छा, और मतलब इसके ऊपर भी कोई हो सकता है। जो कि दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही हो। ऐसा है, पता है क्यों हो सकता है? क्योंकि पैसे भर देते हैं थाने में, छूट जाते हैं ये लोग, ठीक है, FIR होने के बाद भी छूट जाते हैं। इतना बड़े अपराध होने के बावजूद भी अपराधी कुछ समय बाद ही छूट जाते हैं, उनको सजा क्यों नहीं मिल रही है? ये यहाँ के लोगों का ही नहीं कहना है। आपने मेरी कई खबरें देखी होंगी और मैं क्राइम की खबरें ही करती हूँ, तो आपने ज्यादातर लोगों की बातें सुनी होंगी। जो पीड़ित परिवार है उनका यही कहना है, या तो दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, जो अरेस्ट कर लेती है तो वो छूट जाते हैं कुछ समय बाद, या फिर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पूरी दिल्ली पुलिस खराब नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो अपना काम पूरी तरीके से नहीं करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, हाँ। दिल्ली पुलिस इंसाफ दिला हाँ, पाएगी? वही दिला पाएगी। दिला पाएगी। हाँ। अच्छा, ये जो गुंडागर्दी आपके गोविंदपुरी में खुलेआम चल रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? वो तो क्या दिल्ली कहेंगे पुलिस से ही सरकार करवाएंगे। सरकार से यही बोलो कि भाई दिल्ली पुलिस को बुलाओ और भाई इसको, इन लोगों को गुंडागर्दी बंद करो। क्योंकि हाँ? जिस तरीके से गैंग में काम चल रहा है, ये गैंग बढ़ती जा रही है, उससे बढ़ती तो जा आगे रही है। जाके बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता और है का लोगों तो को। करना पड़ेगा। बच्चे जा रहे हैं स्कूल तो छुरी चक्कू दिखा रहे हैं, बच्चों को रास्ते में जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं तो छुरी चक्कू दिखा रहे हैं, तो डरना ही हो गया ना। जहाँ पे तो जुगियों को बनने को तो है, वो तो बदमाश हो गए। वो तो फिर एक किस्म के तो बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने। एक किस्म के तो बदमाश हो गए ना वो। देखिए, मेरे साथ काफी सारे लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, मैं उन लोगों से सबसे बात करना चाहूंगी। माता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, लड़की से बात। हमारे रोड पे गाली दे के जाते हैं, आसिफ, लल्ला, फद्दा और वो बिक्की, ये सारे लोग गाली दे के जाते हैं। हम लोग बाहर खड़े नहीं हो सकते, ईंट फेंक के मार के जाते हैं दरवाजे पे, गाली दे के जाते हैं हमें रोड पे।
हम बाहर नहीं खड़े हो सकते बिल्कुल भी। और मेरे भाई के भी चाकू कभी मारा। ऐसा हुआ कि दिल्ली आपने गोविंदपुरी थाने गए होंगे या शिकायत दर्ज कराई? क्या विवेक चौबे हो रहा है वो भी। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कभी थाने गए आप? थाने गए हैं लेकिन थाने में यही बोला कि कोई नहीं आप जाओ हम देख लेंगे, पर यही देखा नहीं बोलते हैं, जाता। पर देखा नहीं जाता। फिर उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता हाँ है। वही आज आप बोल रही हैं लेकिन मन में डर है। डर है। अपने भाई भेजा था मैंने खाना लेने के लिए, उसके सर में पहले ईंट मारी, ईंट मार के उसको बेहोश करा, फिर उसके चाकू चाकू मारे गली में। और वो जान बचाने के लिए भगा भी था तो उसको कोई रास्ता नहीं मिली भगने की। जो बात हुई है अभी, वो हाँ आपके वो पिता मेरे हैं? पापा है। जो 1 महीने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है वो आपका भाई मेरे है। भाई है, वो छोटा है, छोटा भाई है। बेकसूर को उन्होंने इस उसको तरीके- मारा है, हाँ बेकसूर को मारा है उसको। और उसके बाद आप लोगों को धमकाया या कुछ? धमकाया भी है। हम्म, पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? कोई नहीं। तो क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस को इस पर उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए था? क्योंकि अगर उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए था तो आज शायद ये वाली वारदात नहीं होती। अगर 1 महीने पहले चाकूबाजी हुई है और उसी गैंग लल्ला गैंग ने की है तो फिर उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दिल्ली पुलिस पर सवाल उठते हैं और सवाल हम भी कर रहे हैं क्योंकि आज मतलब 2 लोगों को गोलियां चली हैं, बहुत बड़ी बात है। वो भी सिर्फ एक मामूली सी बात पर कि पैर छुए नहीं, आप पैर छुओ मेरे। जबरदस्ती, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अपने हक से जीने का अधिकार है संविधान के मुताबिक। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी, दादागिरी और दिल्ली पुलिस आंख मूंद कर बैठी है, ये समझ नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं। आज झुग्गियों के बच्चे, मतलब जो भी फैमिली है, अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए डर रही है, परेशान है कि कहीं हमारे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए। आज आपने एक पिता से भी बात कर ली क्योंकि हम केस जो करने आए थे वो राजकुमार का करने आए थे कि 24 साल का व्यक्ति है, उसको गोली लग जाती है, 2 तीसरी गोली लगने वाली थी जो कि वो बच गया और दूसरे व्यक्ति को लग गई, जिसका और शादीशुदा बच्चे भी हैं। 2 लड़कियां छोटी सी बच्ची है। 2 बच्ची हाँ हैं? 2 लड़कियां, एक तो 6 महीना की है, एक 2 साल की है। मैं इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको